देखिए सेकंड के फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या कहा हुआ, पहले मैं आपको पूरी स्टेटमेंट एक बार रीड करके बताऊंगा, उसके बाद स्टेटमेंट को समझाऊंगा। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? एक समान, ठीक है ना। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या है? एक समान गति से कोई ट्रेन क्या कर रही है? दौड़ रही है, ठीक है। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी चीज में किसी की स्पीड अगर कम होगी तो उतना ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। सिमिलर अगर स्पीड को देखिए क्या क्या होता है, अगर स्पीड मैंने इंक्रीज कर दी, ठीक है ना, तो टाइम क्या होता है? उतने ही डिस्टेंस को कवर करने में कम लगता है। सिमिलर अगर किसी व्हीकल में या कार की स्पीड मैंने कम कर दी तो उतना ही डिस्टेंस को कवर करने में मुझे टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, ठीक है। दोनों में क्या होता है? ऑपोजिट रिलेशन होता है। अगर स्पीड ज़्यादा कर दी तो उतना ही डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, ठीक है ना। सपोज कीजिए 500 किलोमीटर मैंने क्या करना है? डिस्टेंस कवर करना है, इसमें भी 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। स्पीड अगर मैंने ज़्यादा कर दी तो 500 किलोमीटर कवर करने के लिए टाइम मुझे कम लगेगा। सिमिलर अगर स्पीड मैंने कम कर दी 500 किलोमीटर को कवर करने के लिए टाइम मुझे ज़्यादा लगेगा। इसमें भी इसी बात को फॉलो किया हुआ है। देखिए स्पीड फाइंड करनी है तो हमने पोजीशन कर लिया, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितना पोजीशन कर लिया हमने? x किलोमीटर पर आवर। जो टाइम है देखिए एक आप और बता देता हूँ, डिस्टेंस के साथ अगर किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, डिस्टेंस में किलोमीटर लगता है, टाइम में टाइम आता है और स्पीड में किलोमीटर पर आवर। इस यूनिट का आपने ध्यान रखना है। डिस्टेंस के साथ ओनली किलोमीटर, टाइम के साथ आर। अगर मीटर दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा मीटर, ठीक है ना। टाइम आर या मिनट, स्पीड किलोमीटर पर आर, ठीक है ना। तो अगर मैंने स्पीड ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर पोजीशन कर ली और इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है? (480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है? टाइम इनटू स्पीड। अभी मेरे पास टाइम तो नहीं है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से टाइम फाइंड कर लूँगा। डिस्टेंस कितना है? 480। टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम को टाइम लिख लिया। स्पीड कितनी है? x। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, स्पीड कितनी है? x, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। टाइम कितना आ गया मेरे पास? डिस्टेंस पॉन स्पीड। ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम किसके इक्वल है? डिस्टेंस पॉन स्पीड, ठीक है। आपके ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, कैसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर सेकंड कंडीशन क्या कहा हुआ है? कहते हैं इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर, क्या कहा हुआ है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उसने स्पीड को क्या कर दिया? 8 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग स्पीड कम कर दी तो उतना ही डिस्टेंस, उतना कितना डिस्टेंस? 480 डिस्टेंस किलोमीटर। 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम ज़्यादा लेगा? अब 3 आवर्स ज़्यादा लेगा। ज़्यादा क्यों लेगा टाइम? क्योंकि उसने स्पीड क्या कर दी? कम कर दी ट्रेन की। अब न्यू सिचुएशन मेरे पास आ गई तो क्या लिखेंगे? सेकंड कंडीशन या न्यू कंडीशन भी लिख सकते हैं, न्यू कंडीशन लिख लेते हैं हम। न्यू कंडीशन, न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस तो सेम है, (480 किलोमीटर ही है, लेकिन स्पीड कितनी कर दी? लेट न्यू
स्पीड ऑफ ट्रेन। पहले कितनी थी स्पीड x, अब कितनी है, स्पीड कम की है उसने, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लग रहा है, पहले से 3 घंटे ज़्यादा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके इक्वल होता है, टाइम के इक्वल होता है। ऐसे भी याद कर सकते हो, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम, एक ही बात है। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है मेरे पास x माइनस 8। अब टाइम कितना लग रहा है, पहले कितना टाइम था 480 अपॉन x, अब टाइम कितना हो गया 3 आवर, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो टाइम कितना मेरे पास, अब पहले आप जहाँ पे एक लाइन और ऐड कर लीजिए, लेट न्यू टाइम ऑफ द ट्रेन। न्यू टाइम कितना हो गया ट्रेन का, पहले टाइम कितना था 480 अपॉन एक्स, अब कितना हो गया 480 अपॉन एक्स प्लस 3। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 480 अपॉन एक्स प्लस 3, ये मेरा क्या है न्यू टाइम। ठीक है, न्यू टाइम। अब फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके इक्वल होता है, टाइम के इक्वल होता है। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x माइनस 8, टाइम कितना है 480 अपॉन एक्स प्लस 3। क्लियर है, ये मेरी क्या है न्यू कंडीशन, क्या है डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन 480। अब न्यू स्पीड कितनी है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। न्यू टाइम कितना है, पहले 480 अपॉन एक्स था, अब अगर स्पीड कम हुई है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है 480 अपॉन एक्स प्लस 3, क्योंकि 3 घंटे ज़्यादा टाइम लग रहा है, 480 अपॉन एक्स प्लस 3 टाइम लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किसके इक्वल है, टाइम। अब सिंपल इस वाली इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो वो मेरा क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर। इसका पहले हम एलसीएम लेंगे, x, ठीक है, x को 1 के साथ डायरेक्ट कर दीजिए, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x, फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 480 इंटू 1 480 प्लस 3 को x के साथ किया 3x, चाहे आप एलसीएम लेके कर दीजिए, एक ही बात है। इसके बाद इस वे से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इस वे से x उधर चला गया 480 इंटू एक्स किसके इक्वल है, x माइनस 8 उधर चला गया 480 प्लस 3x। इसको सॉल्व करना है नॉर्मल, इस वाले x को हमने 480 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है। 480 x को 480 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर x को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया। सिमिलर -8 को 480 के साथ मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव आ जाएगा, फिर -8 को 23x के साथ मल्टीप्लाई करना है 24। अब सभी टर्म्स को हम शिफ्ट कर देंगे, देखिए 480 उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। अदर टर्म्स ऐसे लिख लेते हैं हम, फोर 480 इधर आके क्या हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव का इधर आके क्या हो गया नेगेटिव। 480x कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर 24x नेगेटिव 3840, ये मेरा क्या रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, 3 कॉमन लेके आप कर भी सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक, तो पीछे आंसर शायद इस वे से दिया होगा, 3 कॉमन लेके तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लीजिए। फिर 3 इधर जाके क्या हो गया डिवाइड, 0.3 कितना होता है 0, ये मेरा क्या रिक्वायर्ड आंसर। इन्होंने यहीं तक कहा है क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में कहा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये मेरी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट और एग्जैक्ट डिग्री क्या हो 2 हो,
वो मेरी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में भी कहा हुआ है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड कितनी है ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्पीड कितनी है x, और रिप्रेजेंट किसको, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट किस में करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमने इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही सॉल्व करके छोड़ना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ आए, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।